जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोटों को काट रही है। बीजेपी उन वोटों को काट रही है जो वोट कांग्रेस को पड़ते हैं, जो वोट बीजेपी के विरोधियों को पड़ते हैं, उन वोटों को बीजेपी काट रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी लोगों को वोट देने से रोक रही है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। परंतु कांग्रेस ही अपने मुंह से कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम को हैक कर लेती है, बीजेपी ईवीएम के बलबूते जीत जाती है। तो भाई, अगर बीजेपी ईवीएम के बलबूते जीत जाती है तो बीजेपी को चुनावों से पहले वोटों को काटने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप ही सोचिए। अगर कोई पार्टी ईवीएम हैक कर सकती है, वो ईवीएम हैक करके जीत सकती है, अपना प्रचंड बहुमत ला सकती है, तो उस पार्टी को क्या वोट काटने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बीजेपी वोट कटवाएगी? नहीं। कांग्रेस एक नैरेटिव गढ़ रही है। उस नैरेटिव के हिसाब से भारत को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। सिर्फ वोट उनके कट रहे हैं जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं और अवैध रूप से भारत में आए हुए हैं। उन्हीं लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, अन्यथा किसी का भी एक वोट नहीं कट रहा। आप जाके पूछ सकते हैं किसी का वोट कटा या नहीं कटा। बिहार में जाइए, कर्नाटक में जाइए, या आप हिमाचल प्रदेश में जाइए, किसी का भी वोट नहीं कटा है। वोट उन्हीं का कटा है जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है और अवैध रूप से भारत में आया हुआ है। क्योंकि जो बांग्लादेशी, घुसपैठी और अवैध रूप से भारत में शरण ली हुई है, वे लोग सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करते हैं। वो कांग्रेस की वोट बैंक हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारे भारत के लोगों के संसाधनों को, भारत के लोगों के जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उनका जो अधिकार है उनको बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को दे रहे हैं। उनकी चीज़ों को उनको दे रहे हैं, इसलिए वो उनको वोट कर रहे हैं और ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। SIR जो हुआ है, उससे सिर्फ वे लोगों के वोट करते हैं जो लोग भारत के नहीं हैं और जो इस दुनिया में नहीं हैं, और वे लोग जो स्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में सेट हो गए हैं, उनकी वोट कटे हैं, अन्यथा किसी का भी एक भी वोट नहीं कटा है। और ये लोग भारत में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, परंतु भारत की जनता मजबूत है और समझदार है, ऐसा नहीं होने